आज हम पढ़ेंगे पूर्ति। पूर्ति किसे कहते हैं। हम लोग कहते रहते हैं कि हमारी पूर्ति हो गई है, बस हमें नहीं चाहिए, ये बातें करते रहते हैं, पर पता नहीं होता कि पूर्ति कहते किसे हैं। तो इसलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं, पूर्ति किसे कहते हैं। आप लोग जान जाएंगे आज से, फिर जानकारी के आधार पर ही कहेंगे कि पूर्ति किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। इस चीज़ कहते रहते हैं कि इस चीज़ की सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, या डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो दोनों को बता देते हैं। हमने डिमांड पहले ही बता दिया है और डिमांड का नियम भी बताएंगे हम। अब आती है सप्लाई, तो सप्लाई बता दें, सप्लाई का नियम भी हम बता देंगे। तो सप्लाई किसे कहते हैं, पूर्ति कहते किसे हैं। तो पूर्ति में विक्रेतागण एक निश्चित समयावधि में, विक्रेता बेचने वाले कहते हैं विक्रेता। विक्रेता एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित कीमत पर विक्रय करने को तैयार होते हैं। तीन चीज़ों का विशेष ध्यान है इसमें। एक तो बेचने वाले, एक निश्चित समयावधि और निश्चित कीमत। इन तीन चीज़ों का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन। विक्रेतागण एक निश्चित समयावधि में, ऐसा नहीं कि चाहे जब, एक निश्चित समय और निश्चित कीमत, ऐसी नहीं कि चाहे जो कीमत लगा दी, नहीं, निश्चित समय निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार हों, उसे पूर्ति कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे बेनहम के अनुसार। बेनहम एक अच्छे विख्यात अर्थशास्त्री रहे हैं, तो हम उनके अनुसार पढ़ेंगे कि पूर्ति कहते किसे हैं। देखिए, पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से लगाया जा सकता है। पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से लगाया जा सकता है जो प्रति इकाई समय में बिक्री हेतु प्रस्तावित की जाती है। प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई यानी एक इकाई, यानी मतलब निश्चित समय में बिक्री के लिए प्रस्तावित की जाती है। मतलब बिक्री के लिए आगे वो प्रोसेस की जाती है, उसे ही पूर्ति कहते हैं। निश्चित समय में, ऐसा नहीं कि चाहे जो सा भी समय हो, चाहे जब बेचने लग जाओ, एक निश्चित समय होना चाहिए। अब पूर्ति मतलब किसी चीज़ की, दूध की आवश्यकता तो अभी है और पूर्ति हो रही कल, तो वो पूर्ति नहीं कहेंगे इकोनॉमिक्स में। साधारण भाषा में भले ही पूर्ति कह लें, पर इकोनॉमिक्स में पूर्ति नहीं होगी। अब जानते हैं पूर्ति की विशेषताएं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर ही देखिए, किसी चीज़ की विशेषता निकालना हो ना आपको, तो पहले उसकी डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन के बाद उसको अच्छे से समझिए, उसको शब्दों को समझिए, उसके बाद उसकी विशेषताएं अपने आप निकल आती हैं। हमने भी इसी डेफिनेशन के आधार पर इसकी विशेषताएं निकाली हैं। देखो, मात्राओं, पहली विशेषता है इसकी कि वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है जो बिक्री हेतु प्रस्तुत की जाती है। उन मात्रा यानी होता है वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है। मतलब कि कितनी वस्तुएं हैं, गिना जा सकता है, उनको मात्रा कहते हैं। कि वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है जो बिक्री हेतु प्रस्तुत की जाती है। मतलब एक तो समझ गए होंगे आप। दूसरी विशेषता है कि एक निश्चित समयावधि से संबंधित, निश्चित समयावधि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में से विशेषता निकाली है। एक कीमत के एक निश्चित स्तर से संबंधित होती है, कीमत के एक निश्चित स्तर से संबंधित होती है। इसी डेफिनेशन में से ये भी विशेषता निकल आई है। तो देखिए, विशेषताएं भी निकालना हमने आपको बता दिया और आप लोगों को पूर्ति भी समझा दिया। अगर देखिए समझ में कुछ भी आया हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके कि पूर्ति कहते किसे। अब हम आगे पढ़ेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। ये मार कर नीचे, ये पढ़ेंगे कि पूर्ति के कौन कौन से तत्व हैं जो पूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व ही इसी की डेफिनेशन में से निकाले जा सकते हैं। बहुत से तत्व होते हैं। कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, उत्पादन से संबंधित तकनीकी ज्ञान, साधन, प्राकृतिक आपदाएं, दशाएं, सरकारी नीति, विक्रेता संघ की भूमिका, वस्तु की मांग, अन्य वो कारक होते हैं। तो वो यह तत्व होते हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम इसको पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।
और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।